बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि किस तरह हम अपने परिंदों के दाने के अखराजात को कम करें और कैसे दाने को ज़ाया होने से बचाएं और किस मिक्स करने की मिकदार से हम दाने की कास्ट को कम कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो ही रिक्वेस्ट आपसे, अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकंड, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन सके। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो व्यूअर्स, टॉपिक हमारा दाने के अखराजात को कम करने के बारे में। दो तरह के आपको ट्रिक्स यहाँ पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम दाने को किस तरह से मिक्स करें कि दाने की कास्ट कम हो। जब हम बाजरा, उसके अलावा कंगनी, चीना, कनेरी, सनफ्लावर का सीड, खुर्तम, मूंजी, ये मैं इस मौसम सर्दी के मौसम की बात कर रहा हूँ, इन चीज़ों को मिक्स करते हैं तो हमारे दाने की कास्ट किलो के पीछे 250 या इससे ज़्यादा तक पहुंच जाती है। तो अब हमने किस तरह इसकी कास्ट को, अखराजात को कम करना है, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। हम लोग अक्सर आपको इस चीज़ से मना करते हैं कि परिंदों को बहुत ज़्यादा बाजरे की मिकदार ना इस्तेमाल करवाएं, जो कि मार्केट से आम जो मिक्स दाना मिलता है उसमें 70% दाना जो है वो बाजरे का होता है और 20 to 30%, 20 से 30% दाना जो है वो ये कंगनी, चीना, खुर्तम और ये क्या कहते हैं सनफ्लावर का सीड और मूंजी वगैरह होती है। आज उसी को हम लेकर चलेंगे। आपने ये नहीं करना कि किलो बाजरा लहदा लिया, उसमें आपने आधा पाव या पाव कंगनी ले ली, उसमें आपने पाव फिर सुरख कंगनी ले ली, फिर आपने चीना आधा किलो ले लिया, फिर आपने खुर्तम 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम आपने सनफ्लावर का सीड ले लिया, 50 ग्राम आपने मूंजी का सीड, मतलब इस तरह की तकसीम से कास्ट हमारी 250 तक चले जाती है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने मिक्स दाना लेना जिसमें 70% ऑलमोस्ट बाजरा हमें दिख रहा होता है, 20 to 30% मिक्स सीड होता है जिसमें कंगनी वगैरह होती है। हमने वो किलो दाना ले लेना जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट मार्केट में 120-25 किलो के करीब है, 120-25 रुपये किलो के करीब है। मिक्स दाने की मैं बात कर रहा हूँ, एरिया के लिहाज से कोई 10 रुपये ज़्यादा कम हो सकता है। तो आपने जब वो दाना ले लेना, किलो हमारे पास आ गया, वो अगर हम बनाते दूसरा दाना जो है क्या कहते हैं जिसमें किलो बाजरा लेते हैं, दूसरी तीसरी चीज़ें लेते हैं, वो मिक्स होकर हमारे पास मिकदार पहुंच जाती फॉर एग्जांपल 1.5-2 किलो तक, लेकिन उसकी कास्ट हमें किलो पीछे उतनी ही पड़ जाती है जो कि 200 से ऊपर हो जाती है। यहाँ पर हमने जब किलो लिया तो वो 125 का पड़ गया, उसमें 70% या 60% हमें बाजरा मिलेगा, 30% या 20% या 40% के करीब डिफरेंट जो है ना तोड़े जो उन्होंने पैक किए होते हैं, और एक में रेशो अलग होती है, कोई किसी तरह का तैयार कर देता है। उसमें आपको कंगनी भी मिलेगी, सफ़ेद भी, सुरख भी, चीना भी, सनफ्लावर का सीड भी, मूंजी भी, खुर्तम भी, दलिया भी, मतलब 6-7 किस्म के सीड 30 से 40% की रेशो में हमें उस तोड़े में मिल जाते हैं पहले ही। अब हमने करना क्या है, जो 125-30 रुपये किलो हमने मिक्स सीड लिया, उसमें कंगनी वगैरह मौजूद है लेकिन मिकदार में काफ़ी कम है। अब हमने क्या करना है, हमने उसके अंदर थोड़ी मिकदार में, चाहे आधा पाव आपने मज़ीद कंगनी डाल लें, सुरख, आधा पाव आप जो है वो उसमें वाइट कंगनी डाल लें या गोल या सादा कंगनी, उसमें पाव आप चीना डाल लें, उसमें आपको खुर्तम की ज़रूरत नहीं, सनफ्लावर की सीड की ज़रूरत नहीं, मूंजी डालने की ज़रूरत नहीं, दलिया डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपने चीना और कंगनी, इस दो चीज़ की मिकदार को थोड़ा थोड़ा डालना है। तो 200 रुपये में आपको वही दाना जो है ना वो ऑलमोस्ट 1.25 किलो के करीब या 1.5 किलो से ऊपर मिल जाता है। जो दाना आपको 250 में किलो में पड़ रहा है, वो ही दाना आपको इंशाल्लाह 200 रुपये में 1.5 किलो से ऊपर पड़ जाएगा।
बात फिर समझिएगा कि पहले हम किलो बाजरे के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार इन चीज़ों की डालते थे, चीने की, कंगनी की, खुर्तम की, सनफ्लावर की सीड की और मूंजी वगैरह की। अब हमने, क्योंकि बाजरा सारा ही बाजरा था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार कंगनी चीने की चाहिए थी। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स दाना लिया, बाजरा 100 रुपये किलो, मिक्स हमने 125-30 ले लिया, उसमें पहले ही कंगनी चीना चीज़ें मौजूद हैं, हमने उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में मज़ीद कंगनी और चीना, बस ये 2 चीज़ें डालनी है, जिससे उसकी मिकदार इंशाल्लाह डबल हो जाएगी और जो कास्ट है वो तकसीम होकर 2 किलो में इंशाल्लाह 170-65 किलो में आपको पड़ जाएगा वो दाना इंशाल्लाह। तो ये तरीक़ेकार है जिससे हम अपनी कास्ट कम कर सकते हैं। पहला टिप ये है जिससे परिंदों के दाने की कास्ट आप कम कर सकते हैं। दूसरा टिप हमारे पास, ये भी मैं आपको एंड में बताता हूँ कि बाजरा जो बचता है उससे क्या करना है, अब उधर ही आने लगा हूँ। क्योंकि क्या होगा, कुछ परिंदे बाजरा खा लेंगे, कुछ परिंदे कंगनी चीना वगैरह खाएंगे, बाजरा नहीं खाएंगे। एट द एंड आपका जो बर्तन है परिंदे का, उसके अंदर बाजरा कंगनी बाजरा बच जाएगा, कंगनी तो खा लेंगे। अब उसको हमने क्या करना है, अब सीड क्लीनिंग मशीन है। अब ये ना कहिएगा कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, एक टिप है, आपके पास है इस्तेमाल करें, नहीं है पास ना लें, फूक का आप सहारा ले लें, दाना साफ करके उसको हम बड़े तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जैसे मेरे पास लास्ट टाइम तकरीबन हफ्ते का 5 किलो दाना जो है ना वो वेस्ट था डब्बियों अंदर, उनके बर्तनों अंदर। मैंने उस 5 किलो दाने की सारी डब्बियाँ उल्टाई, एक शापर बना लेता हूँ मैं हफ्ते का, मेरा क्राइटेरिया ये है। उस हफ्ते का जितना भी दाना होता है ना, जो गंद होता है जिसमें छिलका और दूसरी तीसरी चीज़ें होती हैं, उसको मैं अपनी बनाई हुई मशीन में से गुजारता हूँ। सीड क्लीनिंग मशीन खरीदना चाहें मिल जाएगी, वो मसला नहीं है, ना खरीदना चाहें आपके पास है इस्तेमाल करें, वो भी ना खरीदना चाहें तो आप हवा के ज़रिए, फूंक के ज़रिए साफ़ कर सकते हैं अपने दाने के छिलके को। मशीन के अंदर उंडेलते जाएँ, दाना साफ़ होता जाएगा, बाजरा एक साइड पर आएगा, छिलका एक साइड पर आएगा। 2 मिनट में या 10 मिनट में मैंने जो है ना वो दाना साफ़ कर लिया। ठीक है, आपका थोड़ा दाना है तो 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा। दाना साफ़ करने के बाद मुझे पता लग गया कि यार 5 किलो दाना जो मैं फेंकने वाला था वो साफ़ होकर उसमें से तकरीबन 2 किलो मुझे दाना मिल गया। 3 किलो जो है वो छिलका होगा। अब ये वेट 3 किलो से मुराद ये नहीं कि छिलका जो है वो किलो की, मतलब एक उस हैवी मिकदार थी छिलके की। तो उसको मैंने फिर 2 किलो बाजरे के अंदर मज़ीद मैंने आधा किलो कंगनी, आधा किलो चीना डाला, मिक्स किया, उसमें जो है वो थोड़ा सा मूंजी का सीड डाल दिया। मेरा मैक्सिमम उसमें आप समझ लें कि 200 रुपया लगा, तो मेरा दाना जो है वो 3-4 किलो फिर तैयार हो गया। चीज़ें आप समझ रही हैं कि वो ही बाजरे से 3-4 किलो दाना फिर तैयार कर लिया। अब फिर वो मैंने अगले हफ्ते यूज़ किया, तो फिर उसमें से बाजरा जो है वो मेरे पास पहले 2 किलो था, 1.5 किलो आ गया। मतलब इस तरह आप अपनी कास्ट बचा सकते हैं। मैं पहले ये मशीनें तैयार करने से पहले, तकरीबन साल पहले की बात है, वो डब्बियों में फूंक मारना, यार आंखें भी ख़राब होनी, डस्ट भी जानी आइस के अंदर, फिर मुकम्मल साफ़ भी ना होना, मैंने तंग आकर उसको फेंक देना। लेकिन अब क्या चीज़ है, वो सारा हफ्ते का मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर उसको मशीन में से गुजारता हूँ, मेरा दाना साफ़ हो जाता है, मेरी बहुत ज़्यादा कास्ट बच जाती है। इमेजिन करें कि मुझे 1 माह हो गया दाना लाए हुए, और अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 दफ़ा ऐसा किया है कि उस दाने को साफ़ किया है, और साफ़ करने के बाद दोबारा मैंने मतलब कंगनी चीना पहले ला के रखा हुआ है, तो मैं उसमें मज़ीद मिक्स करके रख देता हूँ, वरना वो वेस्ट था। मुझे शायद महीने में 3 दफ़ा दाना लाना पड़ता जाकर, जो मुझे भी 1 दफ़ा भी नहीं लाना पड़ा, और अभी भी 1 राउंड मुझे पता है और लग जाएगा। इस तरह हम अपनी कास्ट को, अखराजात को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके आप कम से कम रेट वाले परिंदे से भी अच्छी प्रोडक्शन ले सकते हैं, अपने अखराजात कम कर सकते हैं, सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। ना समझ आई हो तो वीडियो दोबारा आप सुने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो उसके अलावा अगर आप हमारे से बर्ड्स का मेडिकल बॉक्स या दाना साफ़ करने वाली मशीन खरीदना चाहें तो ज़रूर कांटेक्ट करें। हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर 0347 442 11 7 है। कांटेक्ट करें, आर्डर बुक कराएँ, डिलीवरी भी फ्री है फ़िलहाल, और उसकी बॉक्स की डिलीवरी फ्री है, और उसके अलावा अंदर ब्रीडिंग पाउडर भी फ़िलहाल हम फ्री दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।